जो हम बोलते हैं, जो ये अभी मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि आ रही है, शब्द बन रहे हैं। शब्द कैसे बनते हैं, इनकी रचनाएं कैसी होती हैं? अक्षरों से। अक्षर जैसे क ख ग घ, ये जब ध्वनि निकलती है तो हमारी जीभ है, कभी तालू पे लगती है, कभी दांतों से लगती है। तो अलग अलग अक्षरों का वहाँ से बनता है और कुछ अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। जो इस प्रकार की ध्वनि होती है इसे नाहद ध्वनि कहते हैं। कहीं ना कहीं ये टकरा के आती है। परंतु एक होता है अनहद, जो ध्वनि कहीं पर भी टकराती नहीं है, जैसे ओम। अथवा एक आपने सुना होगा हमिंग साउंड होता है, जैसे आप कभी कहीं वीराने में जाओ, रात के समय, रात को 1-1:30 बजे, बहुत अंधेरा है, बहुत ही वीराना है, वहाँ एक शांति की ध्वनि होती है। जितना शांत होगा जो इलाका, वो जगह, वहाँ पर शांति की अपनी एक अलग ध्वनि होती है, वह भी अनहद ध्वनि है। ऐसे और भी कई प्रकार की अनहद ध्वनियाँ होती हैं। अब जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में जब हम बैठते हैं, मुझे प्रश्न आया कि अनहद कैसे सुनते हैं, अथवा अनहद कैसे सुना जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अनहद सुना नहीं जाता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ साधकों को रंग नज़र आते हैं, लाल, पीला, अलग अलग दृष्टांत होते हैं। ये कोई करता थोड़ा ना है, ये स्वाभाविक होते हैं। उसी प्रकार अनहद भी, जब जब अनहद नाद होगा, वह नाद भी स्वाभाविक होगा, उसको भी कोई कर नहीं सकता। जब अब हम सपोज करो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने इसको प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि प्रयत्न करने से होगा नहीं, सिर्फ हम टाइम वेस्ट करेंगे। मानो आप ध्यान में बैठे, आपको सफ़ेद रंग नज़र आना शुरू हो गया। सफ़ेद रंग आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम सफ़ेद रंग को देख रहे हैं, देखते 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 मन शांत होता जा रहा है, और जब शांति की पराकाष्ठा आनी शुरू होगी, तब क्या होगा, हमारी जो मनः स्थिति है, जो अभी तक सफ़ेद रंग को देख रही थी, वह धीरे धीरे सफ़ेद रंग के अंदर घुलना शुरू हो जाएगी। हम उसके अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे, एकत्व होना शुरू हो जाएगा हमारा उस सफ़ेद रंग के अंदर, उस सफ़ेद रोशनी के अंदर। जिस समय हम उस रंग के अंदर समा रहे होंगे, उस समय अब अनहद नाद की बारी आती है। उस समय हमें ओम की ध्वनि अंदर से सुनाई देगी, स्वाभाविक, स्वतः। अभी हम कोशिश करेंगे, नहीं होगा, पर उस समय अपने आप हमें ओम की ध्वनि सुनाई देगी। फिर उसके बाद उसका भी हम आनंद लेते रहेंगे, बहुत आनंद लेते 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 हम और पार हो जाएंगे, और फिर हम एक अलग लोक की ओर निकल जाएंगे। अब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से इतना लंबा समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले आप अनहद नाद तक पहुँचे। बहुत से साधकों को तो रंग ही नज़र नहीं आ रहे। अब जब रंग नज़र आएंगे, फिर उन रंगों में समाना शुरू कर दो, उन रंगों में खोना शुरू हो जाओ। जब उन रंगों में खोना शुरू कर देंगे, बहुत गहरा शांति जब आएगी, तो स्वाभाविक अनहद नाद होगा। अच्छा, हर चक्र का अलग अलग रंग होता है, और हर रंग पे जब हम समाएंगे, अंदर खो जाएंगे उस रंग में, जब गहरी शांति की स्थिति आएगी, तो जैसे मैंने आपको बताया सफ़ेद रंग पे ओम आएगा, उसी प्रकार हर रंग का एक अलग ध्वनि होती है। मैं उतना आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता लगा कल आधे लोगों को तो कल से ही बहुत कुछ साइकोलॉजिकली शुरू हो गया, तो वो साधना नहीं होती, वो सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि
सबसे पहले हमारे को किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन नहीं लाना है, ना लाना है और ना ही आने देना है। जो भी करना है शास्त्रोचित और बहुत ही समझदारी से करना है। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि वो हमारे शास्त्रों से, वेदों से मिलता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को सुनते भी हैं तो उस व्यक्ति की बात भी शास्त्रोचित होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग अपने भी मन से बनाते हैं बातें, वैसा नहीं करना। जो सच्चा साधक होगा, सच्चा गुरु होगा, सच्चा संत होगा, वह कभी भी अपने मन की बात नहीं कहेगा। या तो जो उसका अनुभव है वह बताएगा, अथवा शास्त्रोचित क्या है वह बताएगा। तो मैंने आपको कुछ समझाने का भी प्रयत्न किया कि अनहद नाद क्या होता है और उस अनहद नाद को कैसे सुना जाता है अथवा सुन सकते हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करके अनहद नाद का आनंद लें। और किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।